Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide, and this is all about कि यार सितंबर में एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे। सर आप प्लीज बताओ, हमने प्रिपरेशन ही शुरू नहीं की अभी तक। तो क्या ये कंफर्म है कि सितंबर में एग्जाम्स होने वाले हैं, और अगर होने वाले तो हम कैसे प्रिपेयर करें? तो लास्ट आप प्रिपरेशन टिप्स आप प्लीज बताएं। एंड देयर लॉट्स ऑफ प्रॉम्प्ट्स इन द माइंड कि सर आप कैसे पढ़ें, पढ़ने का क्या तरीका होगा और कैसे नंबर लेके आने, सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है। अब कुछ चीज़ें मैं आपके दिमाग में बहुत अच्छे क्लियर करता हूँ। Step by step gives you the maximum results. So what does it mean? Take your small things, the big things from their place. छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखो, बड़ी चीज़ें अपने आप अपनी जगह बैठ जाती हैं। तो यहाँ मैं आपका स्वागत करता हूँ राहुल शर्मा और क्लासेस ऑफ लर्निंग। आई होप आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, और नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन गाइस। अब आते हैं बेसिक टर्म पे। सर MEG दैट इज मास्टर इंग्लिश। मास्टर इंग्लिश बात करें इग्नू की, तो मास्टर इंग्लिश इग्नू अब सितंबर में किस किस के एग्जाम होने वाले हैं हम सब जानते हैं। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, यस फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एग्जाम है सर। अलॉन्ग विद दैट जिन बच्चों की बैक है, रीअपियर है सर, उनके एग्जाम्स भी अभी सर। वो रीअपियर क्या फाइनल के पेपर में सर? वो फर्स्ट ईयर सपोज MEG 1 या 2 या 3 या 4, यस उनके एग्जाम भी है सितंबर में गाइस। नोटिफिकेशन देखो, पीछे 5 और 6 पॉइंट यही था जहां पे लिखा होता है कि बच्चों जिनकी बैक थी, री थी, उनको भी चांस दिया जाएगा सितंबर। अब सितंबर में आपके एग्जाम्स हैं, आपने पेपर करना है, करके नंबर लेके आने हैं, वो किन बेसिस को क्लियर करना है। अब बच्चों दिमाग में बार बार आ रहा है यार सर हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, नंबर लेके आने बाय हुक और बाय क्रुक। आई रियली वांट टू गेट गुड स्कोर, लेकिन मैंने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया। सीरीज सुबह से अभी तक कम से कम 10 फोन आ चुके हैं जिनमें बच्चे बोल रहे हैं सर क्या सितंबर में पेपर होने वाले हैं। तो मैंने आपको पहले बोला था कि यूजीसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो भी नेशनल यूनिवर्सिटी है वो सितंबर में एग्जाम लेगी, और इग्नू ने क्लियर कर दी कि वो सितंबर में एग्जाम ले रही है। अब डेट शीट अपने आप अपडेट हो जाएगी, आप लोग प्रिपरेशन पूरे होएगा। आपने कहा सर पेपर की प्रिपरेशन करनी, तो किसकी बात करें? हम बात करें MEG 1 की ब्रिटिश पोइट्री, या बात करें MEG 5 की लिटरेरी क्रिटिसिज्म, किसकी बात करें? द फर्स्ट थिंग, वो कैसे पढ़ना है। फ्रॉम MEG 1 टू MEG 16 16 पेपर है यार। अब इन 16 पेपर में सबके लिए एक अलग स्ट्रैटेजी फॉलो की जाती है। अब मैं किसकी बात करूँ? सीरियस दिमाग में बड़े सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर किसकी बात करोगे। तो आज जैसे करते हैं दो की बात करते हैं, MEG 1 की बात करते हैं, MEG 5 की बात करते हैं। दैट इज MEG 1 ब्रिटिश पोइट्री, MEG 05 लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अब ये दोनों पेपर बिल्कुल अलग है। एक फर्स्ट का सबसे टफ पेपर माना जाता है, एक फाइनल का सबसे टफ पेपर माना जाता है, और दोनों ही बहुत इजी पेपर हैं। दोनों के अंदर आप इजी 70 to 80 स्कोर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, करने का क्या तरीका होगा? तो शॉर्ट टाइम प्रिपरेशन फॉर MEG स्टूडेंट्स। व्हाट इज मीन शॉर्ट टाइम प्रिपरेशन फॉर MEG स्टूडेंट्स? क्या तरीका होगा, किन कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, कौन सी चीजें हमें याद रखनी दिमाग में, ताकि हम एक टिप पे क्लियर करें। तो पहली चीज दिमाग में आ जाती है, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन माय माइंड इज that you guys need to have a complete I must say complete pattern examination in your mind। आपके दिमाग में एग्जाम का पैटर्न पूरा क्लियर हो जाए। जहां बात की जाती है MEG 1 की, तो शुरू MEG 1 से करते हैं। MEG 1 ब्रिटिश पोइट्री। अब आपने कहा MEG 1 ब्रिटिश पोइट्री की बात की, यहां पे हमने कहा सर दो पैटर्न है, पैटर्न A और पैटर्न B, जिसको हम ब्लैक और व्हाइट भी कहते हैं। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा ब्लैक और व्हाइट पैटर्न क्या है। सर ब्लैक पैटर्न मेरा फेवरेट था सीरियसली, क्योंकि इसमें हम 90 भी स्कोर कर सकते हैं। देन वी हैव व्हाइट पैटर्न या वी हैव इजी चांस टू स्कोर गुड मार्क्स। फेल इसमें कम होते हैं, ब्लैक पैटर्न में ज्यादा होते हैं, नंबर भी ज्यादा आते हैं वहां। सर वो क्या था? कंप्लीट RTC होती, कंप्लीट RTCs रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट। Now what does mean by complete RTC reference to contest? अब मेरे को बच्चों में मैसेज आते हैं, मैंने कल मैसेज पढ़ा जिसमें लिखा था सर आप प्लीज कोई 30 RTCs दो जिनको हम प्रिपेयर कर लें, इनके बाद कुछ और करने की जरूरत ना पड़े। तो यार यहाँ मैं आपको एक सोल्यूशन देता हूँ। मैं 30 RTCs तो नहीं देता, मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी पोइट्री को ऑन टिप कर लो आप, कि आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप पेपर 100% क्रैक कर देंगे। सर आप तो 35, 30, 40 पोइट्रीज बता रहे हैं। नो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू 35, 40 पोइट्रीज। मैं आपको लिमिटेड 10 से 12 पोइट्रीज बताता हूँ जिनको अगर आप ऑन टिप करेंगे तो पेपर तो इजीली क्रैक कर लेंगे आप।
अब सर कौन कौन सी पोइट्री लिखना शुरू करो फिर यार। सबसे पहले दिमाग में आती है द पोइट्री दैट इज कैंटरबरी टेल्स। अब कैंटरबरी टेल्स नंबर 1 है, आपने बोला सर द वेरी फर्स्ट इज कैंटरबरी टेल्स। अब मैं बोलूँ जनरल प्रोलॉग अलग हो गया या नन प्रीस्ट टेल अलग हो गया, सर वो इसी का पार्ट है। जनरल प्रोलॉग इज फॉर कैंटरबरी टेल्स, नन प्रीस्ट टेल इज द पार्ट ऑफ कैंटरबरी टेल्स। तो सबसे पहले आपने कहा कैंटरबरी टेल्स ऑन टिमोलॉजी। हाँ सर ये तो ऑन टिप है हमें। देन आई कम विद एपिथेमेलियन। मैं एपिथेमेलियन पे मैंने प्रोथोमेलियन की बात नहीं की, मैंने एमिनेटी की बात नहीं की जिसके 3 संज्ञा आपके कोर्स में। मैंने कहा एपिथेमेलियन तो एक एक लेते हैं फिलहाल, 10 की बात में 10 से 10 बोलूंगा, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। तो आपने कहा 10 की 10 ऑन टिप कर लेंगे, देन मोर देन होगा। 10 के 12 हो सकते हैं, 10 to 12, not exceed to 12. The first we are having Canterbury Tales, then Epithelium, and then we'll come to next point. That is something very important, and I cannot leave this. Sir, McFlecknoe. Yes, I repeat, McFlecknoe. The work of Dryden. अब मैंने कहा ये तो हमें ऑन टिप होना चाहिए सीरियसली। नेक्स्ट वन पॉफियर लवर। पॉफियर लवर सर इसके साथ एक और मेटाफिजिकल पोइट्रीज लेंगे हम। हमें सर मेटाफिजिकल पोइट्री की बात करते हैं तो पॉफियर लवर तो मेटाफिजिकल नहीं है बात, लेकिन हाँ मैंने दी। उसके अंदर सर कहाँ से फ्ली की बात नहीं कर रहा, टू हिज मिस्ट्रेस गोइंग टू बेड या एक्टेसी, दोनों से कोई एक आपको होनी चाहिए टिप। मिस्ट्रेस गोइंग टू बेड और एक्टेसी कितनी हो गई यार, ऑलमोस्ट 5 हो गई आपकी। जंप टू नेक्स्ट वन। सर थोड़ी छलांग मार रहा हूँ आगे, अब कईयों को देखो सर ये क्या कर दिया आपने, थोड़ा जंप कर दिया। मिल्टन की बात कर रहा हूँ तो मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा। मैंने कहा सर मिल्टन में तो बड़ी सारी हमारे पास वी डू हैव अ प्लेंटी ऑफ। अब मैंने कहा उसमें कौन सी छोड़ो और कौन सी पकड़ो। जॉन मिल्टन की बात करें तो वो बीन एडिक्टेड टू गॉड, कहीं ना कहीं गॉड से एडिक्टेड था। उसकी पोइट्री को पढ़ने के लिए पेंसेरो या सामने पेंसेरो वो ऑन टिप होनी चाहिए आपको। बाकी आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं आई डोंट हैव आइडिया, लेकिन आप लिमिटेड कर रहे हैं तो इन पर ध्यान दीजिए। कम टू पेंसेरो, देन जंप टू नेक्स्ट वन। सर नेक्स्ट की बात करते हैं, अब कौन सी करूं मैं और कौन सी छोड़ दूं। सर यहां पे दिमाग में आती है ऑन द डेथ ऑफ इन्फेंट। ऑन द डेथ ऑफ इन्फेंट इसको जरूर कर लेना। आपने कहा ऑन द डेथ ऑफ एन इन्फेंट। नेक्स्ट वन वेस्टलैंड। वेस्टलैंड सर कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई, कोई 2 और का नहीं। अभी उनके लिए जो सिर्फ पास करना चाह रहे हैं, जिनको 80 to 90 स्कोर चाहिए वो मेरी वीडियो पे जाएंगे, मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन डालूंगा उसका लिंक, ठीक है, जिसमें आपको 35 to 40 वीडियोस दी है मैक्सिमम मैंने। अगर आप वो कर लेते हैं कहीं से भी क्वेश्चन आता है आप लोगों को ऑन टिप आता होगा। फिर सर लास्ट पे आता है हमारे पास, यस वी डू लास्ट गॉबलिन मार्केट एंड द वेरी लास्ट टूर्स और विट्सन वेडिंग। तो ये थी कौन सी, सही तो हो गया ब्लैक पैटर्न। ब्लैक पैटर्न समझ में आ गया क्या है ब्लैक पैटर्न, कैसे काम करना है, किस तरह करेंगे। अब आते हैं व्हाइट पैटर्न पे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाइट एंड ब्लैक पैटर्न। व्हाइट पैटर्न सर फर्स्ट क्वेश्चन होगा आरटीसी, कोई 4 में से 2 करनी होगी, बहुत ईजी है। सॉरी 4 भी नहीं 5 होगी, तो आपने कोई 2 करनी है हमें सर, हो गया व्हाइट पैटर्न। बाकी 4 क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे हमारे एसे टाइप क्वेश्चंस। गाइस एसे टाइप क्वेश्चन के लिए करना कुछ भी नहीं है, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में आना है जिसमें मैंने एसे टाइप क्वेश्चंस के लिए आपको बताया हुआ है कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। सिर्फ उन क्वेश्चंस को ऑन टिप कर लो, देयर इज नो नीड टू डू एनीथिंग एल्स, कुछ भी नहीं करना। ये तो गया MEG1। अब आ गए MEG2 के ऊपर। सर दैट इज MEG5, सॉरी नॉट MEG1 और 5 की बात की थी इस क्लास में, MEG1 और 5 की बात करेंगे। लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जहाँ लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बात करते हो आपके तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आना ही आना है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म से इंट्रोडक्शन से फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन आएगा। सॉरी कंफर्म क्वेश्चन आने वाला है, वो आपको ऑन टिप करना है। क्लासिकल लिटरेरिज्म, यार मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है, प्लीज़ उस वीडियो को देखना ना भूलना है MEG5 के लिए, वो वीडियो आप लोगों को ऑन टिप होनी चाहिए। क्लासिकल क्रिटिसिज्म, कम टू फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट पे क्वेश्चन आता ही आता है।
नियो क्लासिज्म पे क्वेश्चन आता है, 100% क्वेश्चन आता है। अब जो MBG 1 मैंने अभी किया उसी पे बेसिस पे क्वेश्चन आता है आपको पोइट्री को एनालाइज करने के लिए आता है। कई बार तो वेटिंग फॉर गॉडॉट को भी एनालाइज करने के लिए आता है, एनालिसिस ऑफ सर्टेन प्लेस और अ पोइट्री, राइटिंग स्टाइल ऑफ पोइट्री पे आया क्वेश्चन कई बार। तो आपने कहा यार ये क्वेश्चंस करने हैं, इनको करने का तरीका क्या, किन बेसिस को फॉलो करना है, सारी चीज़ें आपको ऑन टिप करनी। तो गाइस करना क्या है, कंप्लीट वीडियो दिस वन प्लस द लिंक्स दैट आई एम गिविंग यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उन लिंक्स को ऑन टिप कर लेना आप लोग। फिर भी कोई डाउट होता है, फिर भी कुछ कॉन्सेप्ट लेने होते हैं, लगता है कि लास्ट आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे और मेरे नोट्स ही हैं, तो यार मेरा नंबर दिया डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं एंड यू कैन गेट योर नोट्स। एंड सॉरी टू से नोट्स आर नॉट फ्री गाइस, क्लास आर फ्री फॉर यू। नोट्स के लिए यू हैव टू पे फर्स्ट, एज यू पे यू विल गेट द मेल्स। ये है हमारा कॉन्सेप्ट, और कैसे डील करना है, कैसे फॉलोअप करना है, या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, कमेंट बॉक्स आपका, कमेंट बॉक्स में आओ, मैं वीडियो लेके आऊँगा एज सुन एज इट पॉसिबल। टिल देन कीप वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये आपने करना है। The more you do, more appreciation I'm going to get, so that I'm going to get more videos for you. Bye guys.